हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देख सकते हैं कि लगातार हर साल यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि WHO की फुल फॉर्म क्या है, WHO की स्थापना कब हुई, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, WHO का कार्य क्षेत्र क्या है, WHO की भारत में स्थापना कब हुई, WHO की थीम क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में WHO से बनते हैं। तो आज हम उन्हीं पर डिस्कशन करने वाले हैं, उन्हीं बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं WHO के हिसाब से। तो आइए डिस्कस करते हैं कि WHO क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है। आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए। तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट यहां से बनता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन लोगों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, लोगों की हेल्थ के लिए कार्य करता है, लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं। और अगर किसी देश में कोई बीमारी फैली हुई है तो वो बीमारी आगे जाकर के कितनी घातक हो सकती है, तो उसके प्रति जागरूक करता है लोगों को। और अगर किसी देश को कोई हेल्प चाहिए स्वास्थ्य के प्रति तो सहायता प्रदान करने का कार्य भी WHO करता है। तो हम वन लाइन में जाने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। तो WHO क्या है? WHO लोगों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां से बनता है वो ये है कि WHO की स्थापना कब हुई। तो 3 सन यहाँ पर दे रखी हैं, तो तीनों सन हमें पता होनी चाहिए। तीनों सन में से कोई भी सन उठा करके आपके एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। तो सबसे पहली सन दे रखी है यहाँ पर वो ये है 1945 को क्या हुआ था। तो 1945 को ब्राजील और चीन द्वारा प्रस्ताव रखा गया था WHO की स्थापना के लिए। क्या हुआ था 1945 को? WHO की स्थापना के लिए ब्राजील और चीन द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट सन कौन सी दे रखी है? तो नेक्स्ट सन दे रखी है 1946 को क्या हुआ था। तो 1946 को WHO को संविधान में शामिल किया गया था। क्या किया गया था? 1946 को WHO को संविधान में शामिल किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? श्री रेने सेम्ड की अध्यक्षता में 1946 को WHO को संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट सन में क्या हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? मुख्यतः जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। यूपीटीजीटी सन 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई, लेकिन वहां ऑप्शन में ये वाली सन ना दे करके ये वाली सन दे रखी थी 1945 को। इसीलिए आपको ये तीनों ही सन पता होनी चाहिए। कोई भी सन ऑप्शन में रखे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है वो ये है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में WHO का मुख्यालय है। सन 2023 में इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। हर साल जब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो इसकी थीम भी चेंज होती है। हर साल एक नई थीम लेकर के WHO आता है। तो सन 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो हेल्थ फॉर ऑल। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। यूपीटीजीटी सन 2021 के पेपर में ये भी पूछा जा चुका है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन यूपीटीजीटी सन 2021 में पूछे जा चुके हैं WHO से। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आपको इसके सभी प्रश्न पता होने चाहिए, सभी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये है कि भारत WHO का सदस्य कब बना। तो भारत WHO का सदस्य
12 जनवरी 1948 को बना, या कह लीजिए 12 जनवरी 1948 को भारत डब्ल्यूएचओ का क्या बना, सदस्य बना। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के साथ कितने देश मिलकर के कार्य कर रहे हैं? तो वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के साथ 194 कंट्री एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ कितने देशों के साथ मिलकर के इस समय कार्य कर रहा है? तो 194। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य के आयाम क्या है? डब्ल्यूएचओ की तरफ से कौन सा व्यक्ति स्वस्थ है? तो स्वास्थ्य के आयाम क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, तो उसे स्वस्थ नहीं माना जाएगा। व्यक्ति कौन सा स्वस्थ है? जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, तो उस व्यक्ति को डब्ल्यूएचओ की तरफ से स्वस्थ माना जाएगा कि ये व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है पूर्ण रूप से। डब्ल्यूएचओ की एक डेफिनेशन पूछी जाती है जिसमें ये 3 मुख्य रूप से शब्द दिए होते हैं। अगर किसी भी डेफिनेशन में ये 3 शब्द दिए हुए हैं तो समझ लीजिए वो डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ की तरफ से पूछी गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डब्ल्यूएचओ का कार्य क्षेत्र क्या है? तो डब्ल्यूएचओ का कार्य क्षेत्र है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, यानी कि माताओं के लिए और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए डब्ल्यूएचओ कार्य करता है। जन शिक्षा के लिए कार्य करता है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा देने का कार्य करता है, जन स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, व्यवसायिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, पोषण के स्तर में कार्य करता है, पोषण के क्षेत्र में कार्य करता है, नर्सिंग के क्षेत्र में कार्य करता है और पारिवारिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ कार्य करता है। ये मुख्य रूप से क्षेत्र दिए गए हैं, या कह लीजिए डब्ल्यूएचओ के कार्य क्षेत्र दिए गए हैं, जिन क्षेत्रों में डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको कार्य क्षेत्र डब्ल्यूएचओ के पता होने चाहिए। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो सरल और आसान भाषा में आपको समझ आया हो कि डब्ल्यूएचओ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के प्रश्न आगे बन सकते हैं। ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको सरल भाषा में समझ आया हो कि डब्ल्यूएचओ क्या है, डब्ल्यूएचओ किसके लिए कार्य करता है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और डब्ल्यूएचओ की भारत में स्थापना कब हुई। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।